देखने वाली बात होगी कि जॉस बटलर का बल्ला अभी तक नहीं चला है। जो अभिषेक शर्मा, उनकी शुरुआत भी वानखेड़े से हुई थी। वहां पर उन्होंने 135 रन की पारी खेली थी मात्र 54 गेंद पर। फिन एलन ने केवल मात्र 33 गेंद पर 100 ठोक दिया ताबड़तोड़, जिसमें 8 बाहुबली छक्के और 10 बाहुबली चौके शामिल। और ईडन गार्डन पे जहां पर भारत ने 195 रन चेस करे थे, सभी को पता था कि कोलकाता की पिच पर सेकंड बैटिंग करना बहुत ही ईजी। दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमेंद्र क्रिक टॉक पर। और आज हम बात करेंगे पहले सेमीफाइनल की, जो कि न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के बीच हुआ। भैया क्या तो मैच हुआ। साउथ अफ्रीका के पहले विकेट गिर गए थे, मरकाम भी आउट हो गए थे। उसके बाद डेविल ब्राविस ने थोड़ी सी अच्छी पारी खेली और रॉयल रिकंटन भी जल्दी आउट हो गए थे। लेकिन यह कि मार्को यानसन और जो स्टब थे उनने बैटिंग को संभाला और एक रिस्पेक्ट वाले टोटल पर ले गए। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका दिन बुरा हो तो उसके साथ बहुत बुरा हो जाता है, और यही आज साउथ अफ्रीका के साथ हुआ। उन्होंने एक रिस्पेक्टेबल टोटल लगाया, लेकिन यह है कि भैया न्यूजीलैंड आउट ऑफ द बॉक्स आई। और जो न्यूजीलैंड थी वो कि रोते धोते सेमीफाइनल में पहुंची थी, उसे जो श्रीलंका का साथ मिला और केवल 3 पॉइंट थे न्यूजीलैंड के, और वो टेबल पर सेकंड नंबर पे थी। उसके बावजूद भी सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और साउथ अफ्रीका के साथ उसका कोलकाता में मैच हुआ। और ईडन गार्डन पे जहां पर भारत ने 195 रन चेस करे थे, सभी को पता था कि कोलकाता की पिच पर सेकंड बैटिंग करना बहुत ही इजी रहता है, क्योंकि जब सेकंड बैटिंग करते हैं तो बहुत ही अच्छी बॉल बैट पर आती है। और यही हुआ, जो कि न्यूजीलैंड ने टॉस जीता और उन्होंने बॉलिंग चुनी और उन्होंने साउथ अफ्रीका को बहुत ही कम रन पर रोक दिया। 169 बहुत ही कम रन होते हैं कोलकाता की पिच पर, क्योंकि हम यहाँ देख चुके हैं कि आईपीएल में भी 200 रन चेज होते हैं, फाइनल में भी 200 रन यहाँ पे चेज हुए थे। कई बार के आईपीएल के फाइनल में यहाँ पे 200 रन चेज हुए, और इंडिया ने भी 195 रन यहाँ पर 19 ओवर में ही चेज कर लिए थे। तो ये कि चेज वाली यहाँ पर पिच थी, और यहाँ पर जो है कि साउथ अफ्रीका टॉस हारा और उसके कारण वो मैच भी गवा दी। और जब सेकंड इनिंग आई और जब न्यूजीलैंड की बैटिंग आई, तो भैया टिम साइफर्ड और जो कि उनके साथ सेकंड पार्टनर है फिन एलन, उन्होंने क्या शानदार बल्लेबाजी करी। फिन एलन ने केवल मात्र 33 गेंद पर 100 ठोक दिया ताबड़तोड़, जिसमें 8 बाहुबली छक्के और 10 बाहुबली चौके शामिल थे। इस इनिंग को देखकर भारत भी सोच रहा होगा कि भैया फिन एलन भी मिलेंगे, टिम साइफर्ड भी मिलेंगे, और यहाँ पर रचिन रविंद्र और जेम्स फिलिप्स थे, उनकी तो बारी नहीं आई। तो ये कि भैया न्यूजीलैंड खतरनाक टीम हो गई है। जो न्यूजीलैंड की टीम थी वो श्रीलंका की पिच पर थोड़ा स्ट्रगल करी थी, लेकिन जैसे ही भारत में कदम रखा है, उनकी भाई बैटिंग बॉलिंग सब वापस आ गई है। आज साउथ अफ्रीका को उन्होंने बहुत ही कम रन पर रोक दिया और न्यूजीलैंड ने केवल 14 से 15 ओवर में ही चेस कर लिया 170। तो बहुत ही खासियत है न्यूजीलैंड टीम की, जो कि बहुत तेजी से चेस कर लिया। जो फिन एलन है वो बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके एक तरफा सिंगल हैंडली न्यूजीलैंड को मैच जिता गए। तो ये काबिल तारीफ है न्यूजीलैंड के लिए। और अब हमारा मैच है जो सेकंड सेमीफाइनल है, आज शाम को होने वाला है, वो बहुत ही खतरनाक होगा भारत और इंग्लैंड के बीच, जो कि वानखेड़े की पिच पर होगा। और यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि जॉस बटलर का बल्ला अभी तक नहीं चला है और फिन सॉल्ट का बल्ला अभी तक नहीं चला है, और जो है कि हैरी ब्रूक जो उनके कप्तान है वो बहुत ही अच्छे फॉर्म है। तो ये है कि ये 3 प्लेयर को जल्दी से जल्दी आउट करना ही पड़ेगा, और ये है कि हम मैच जीत जाएं और फाइनल में जाएं। और फाइनल में न्यूजीलैंड के साथ हमारा बहुत धमाकेदार अहमदाबाद की पिच पर मैच होगा। तो तय बात है कि भैया वानखेड़े का मैच जो आज शाम को होने वाला है, बहुत ही ताबड़तोड़ और घातक मैच होगा। जो हमारी बॉलिंग यूनिट है, जिसमें कि जसप्रीत बुमराह है, अर्शदीप है, उसके बाद वरुण चक्रवर्ती है, तो ये इन 3 तिगड़ी को बहुत शानदार गेंदबाजी करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारे जो बाकी गेंदबाज है, जो अक्षर पटेल है, शिवम दुबे है और हार्दिक पांड्या है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये सेकंड बॉलिंग ऑप्शन है। तो यह कि ये 3 बॉलर को, जो कि यहाँ पर 12 ओवर है, उसमें दबदबा बना के रखना पड़ेगा। 7 से 8 की इकोनॉमी से ज्यादा नहीं देना इंग्लैंड वालों को। बहुत ही कम रन पर यहाँ पे इंग्लैंड की टीम को रोकना पड़ेगा, तभी हमारे हाथ में मैच आ पाएगा। तो कल देखते हैं क्या होता है। और मुझे लगता है कि बाकी बल्लेबाज जो नहीं चल रहे थे, जैसे हार्दिक पांड्या का बल्ला जो अभी शांत है, उसके बाद अभिषेक शर्मा का बल्ला शांत है और ईशान किशन का भी बल्ला शांत है, तो भैया इनको स्टेप अप होना पड़ेगा और बल्ला चलाना पड़ेगा। जो अभिषेक शर्मा, उनकी शुरुआत भी वानखेड़े से हुई थी। वहां पर उन्होंने 135 रन की पारी खेली थी मात्र 54 गेंद पर, वो भी इंग्लैंड के खिलाफ ही खेली थी। और अब सेमीफाइनल में इंग्लैंड उनके सामने है, तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है अभिषेक शर्मा के लिए कि वो फॉर्म में आए और ताबड़तोड़ रन बनाकर भारत को फाइनल का टिकट दिलाए। और उसके बाद जो फाइनल है वो अहमदाबाद की पिच पर है। एक प्रकार से जो अहमदाबाद की पिच है वो हमारे लिए पनौती है, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन इस बार हो सकता है कि मामला चेंज हो जाए यदि हम सेमीफाइनल जीतने में कामयाब रहे, जो कि मुझे उम्मीद है कि भारत सेमीफाइनल जीतेगा। तो यह है कि जो फाइनल का मैच अहमदाबाद में होगा, इस बार दास्ता हम बदल देंगे और इतिहास लिखकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे। तो ये बहुत ही सुनहरा मौका होगा हम भारतवासियों के लिए कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे 2020, वो भी लगातार। सेकंड टर्म होगा 24 का वर्ल्ड कप जो हमने जीता था, और इस बार का 26 का भी वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे। मुझे पूरी आशा है कि हम वर्ल्ड कप जीतेंगे, हम हिस्ट्री को डिफीट करेंगे और हिस्ट्री रिपीट भी करेंगे। तो ये डायलॉग जो फेमस हो रहा है वो चलते रहेगा, और यह है कि भारत स्वर्णिम अक्षर में नाम लिखाएगा कि भैया ऐसी टीम पहली बार बनी, ऐसा देश पहली बार बना जिसने लगातार 2 2020 वर्ल्ड कप जीते।
यदि इतिहास लिखा जाएगा तो उसके पहले हमें सेमीफाइनल जीतना पड़ेगा और फाइनल में न्यूजीलैंड की टीम को कड़ी चुनौती के साथ हराना पड़ेगा, तब जाके हम वर्ल्ड कप जीतेंगे। तो ऐसा है। और सूर्य कुमार यादव को बहुत ही अच्छी कप्तानी करनी पड़ेगी और जो हमारे मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं उनको भी चलना बहुत ही जरूरी है। और संजू सैमसन की क्या बात करें, उन्होंने जो क्वार्टर फाइनल में वेस्ट इंडीज के सामने जो 97 रन की पारी खेली थी जिससे कि हमें सेमीफाइनल का टिकट मिला, तो पूरी उम्मीद है कि वो फिर से एक धमाकेदार शुरुआत करेंगे सेमीफाइनल में। और वानखेड़े की पिच तो जानी ही जाती है बैटिंग पिच के लिए, तो भैया यहाँ पर रन तो रोके ही नहीं जाएंगे किसी से। ये है कि 200 तो एक एवरेज स्कोर हो जाएगा इस पिच पर। और देखते हैं कि कौन पहले बैटिंग करता है और कौन सेकंड बैटिंग करता है। मुझे लगता है कि यहाँ पर थोड़ा साइकोलॉजी इफेक्ट होगा और जो भारत है यहाँ पर सेकंड बैटिंग करेगा, क्योंकि भैया क्वार्टर फाइनल में भी बहुत ही अच्छा कैलकुलेटेड रन चेस करा था। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जो बड़े मैच है उसमें सेकंड बैटिंग करना ही ज़्यादा ऑप्शन सही रहता है, क्योंकि हम 2011 का भी वर्ल्ड कप देख ले, उसमें भी हमने सेकंड बैटिंग करके रन चेस करा था। उसके बाद जो क्वार्टर फाइनल है उसमें भी हम रन चेस करके ही मैच को जीता, और अभी हाल ही में न्यूजीलैंड ने भी रन चेस करके ही सेमीफाइनल को जीता है। मुझे लगता है कि वानखेड़े में पहले इंग्लैंड को बैटिंग करने देना चाहिए, उनको कम से कम रन पर रोकना चाहिए स्कोर पर। उसके बाद भारत ने सेकेंड इनिंग खेलकर बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि 2022 के वर्ल्ड कप में जब हम सेमीफाइनल इंग्लैंड से हारे थे तो वहां पर हमने पहले बैटिंग करी थी और इंग्लैंड ने सेकेंड बैटिंग करके 158 रन चेस कर लिए थे, जिसमें कि जॉस बटलर का बल्ला चला था। और मुझे डर है क्योंकि जॉस बटलर का बल्ला अभी तक नहीं चला है, तो हो सकता है भैया वो इसी पल का इंतजार करे कि कब भारत सामने आए और उनका सोता हुआ बल्ला जाग जाए। तो ऐसा नहीं करना है। बटलर हो गए, फिल साल्ट हो गए, हैरी ब्रूक हो गए, इनको तो जल्दी पवेलियन भेजना ही है, क्योंकि जैसे ही पावर प्ले में हमको 3 विकेट मिल गए तो ये है कि भैया जीत करीब होगी और मिडिल ओवर में हम बैटिंग को बहुत ही कम रनों पर रोक सकते हैं। तो भैया ऐसा है कि यदि हमको मैच जीतना है तो मुझे लगता है कि सेकंड बैटिंग करना चाहिए भारत ने, और सूर्य कुमार यादव भी सेकंड बैटिंग की तरफ जाएंगे, क्योंकि देख चुके हैं क्वार्टर फाइनल में भी हमने सेकंड बैटिंग करी। उसके बाद पहला जो सेमीफाइनल हुआ था उसमें भी न्यूजीलैंड ने भी सेकंड बैटिंग करके जीत दर्ज करी, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। और एक बार फिर से न्यूजीलैंड की टीम को शुभकामनाएं, और भारत के आगामी मैच जो आज शाम को होने वाला है उसके लिए भारतवासियों को शुभकामनाएं। दुआएं करेंगे, हम प्रेयर करेंगे कि भारत ये सेमीफाइनल जीते बहुत ही कंफर्टेबली और फाइनल में जाए। तो ऐसा है दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपका भाई ये वीडियो लेकर आता रहेगा, क्योंकि हमारा देश क्रिकेट के बिना तो अधूरा है, क्योंकि हमारे देश में क्रिकेट को रिलीजन मानते हैं और क्रिकेट जो कि दूसरे रिलीजन से ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर ज्यादा कोई भेदभाव नहीं है, यहाँ पे कंपटीशन है, जीत का कंपटीशन है, किसी से भेदभाव का कंपटीशन नहीं है। तो क्रिकेट हमारा रिलीजन हो सकता है, उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। ये है कि भारत सेमीफाइनल में आज जीतेगा और आगामी 8 मार्च को जो फाइनल है उसमें हम धमाकेदार अहमदाबाद में एंट्री मारेंगे और मैच को जीत कर वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, उस बेल आइकन पे आप क्रिकेट का बल्ला मारे या अपना बॉल मारे या स्टंप मारे, लेकिन वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।